हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 10 और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव इन सभी चीज़ों की तैयारी जो है आप लोग को बेस्ट फॉर्मेट में हमारे चैनल पर कराई जाएगी। एक ही चैनल पे आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूरी तरह से कंफर्म कराई जाएगी जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक हम लोग पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं और आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आज पार्ट 10 का है, सॉरी 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर टोटल अगर आप देखोगे तो 9 तक हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है वो पॉलिटिकल साइंस के टोटल 1 से लेकर 10 तक और हर एक सेट में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन है। ये आपका वो सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके बुक से, यहाँ तक कि आपके जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ था जो लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने दी थी, हम सारी जगह से आप लोग का जो भी इम्पोर्टेंट आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए है उसके एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है उन सभी की तैयारी जो है आपके लिए करवाई जा रही थी। तो आप लोग को एक ही चैनल पे सारी चीज़ों की तैयारी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि वो भी अपने 2025 के एग्ज़ाम में बेस्ट फॉर्मेटली एग्ज़ाम दे पाए। चलिए आज हम लोग पार्ट 10 इसका लास्ट डिस्कशन है और ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट लास्ट हो गया है। अब आप लोग का जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग का फिर से ये पार्ट स्टार्ट करिए। आपका जो 10 पार्ट ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कुछ आप लोग का पार्ट जो है लाइव क्लासेस में लेकर आएंगे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम टाइम में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि पॉलिटिकल साइंस का ही, वो हम आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगा और वो हम लोग और हमारी टीम जो है उसके लिए वर्क भी कर रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो कि ये आपका पार्ट 10 है और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर चाहिए। ऐसे तो हमारी टीम कोशिश कर रही है कि आप लोग का हिस्ट्री सेक्शन को पकड़ा जाए। तो कल शाम 5 बजे भी आप लोग को हमारे चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा और शाम वाला वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग से एक और बात करना था कि आप लोग सब्जेक्टिव को लेकर हमारी टीम काम कर रही है और सब्जेक्टिव का भी वीडियो जो है जल्दी से अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए 10 को पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे ढेर सारी बातें करेंगे। पहला सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है वर्ल्ड सोशल फोरम यानी WSF की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये 2001 में हुआ था जो कि ब्राज़ील में है, यानी कि ब्राज़ील के प्लेस पर हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 2001 में हुआ था और किस जगह पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, लिखा है कि भूमंडलीय विचार सॉरी भूमंडलीकरण यानी भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी विचारधारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO है की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995 है ना, 1995 कब हुआ था, तो 1 जनवरी को हुआ था। आप चाहे तो एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, आप लोग को याद होगा। हम लोग क्या है कि एक्स्ट्रा बात भी कुछ बता रहे थे जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जनरल कंपटीशन वगैरह फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका पूरा डेट लिख लीजिएगा 1 जनवरी 1995, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो है वो किस देश में हुई थी। तो आपको हम अभी बताएं कि क्वेश्चन 1 में देखिएगा, ये WSF की जो बैठक है वो 2001 में कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ब्राज़ील, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में। वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप किस प्रकार का हो गया था, यानी कि जो हमारा भारत का स्वरूप है वो किस प्रकार का हो गया था, तो वैश्विक गांव की तरह हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में है कि वैश्वीकरण, आप सही कर लीजिएगा, वैश्वीकरण गलत लिखा हुआ है। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक नकारात्मक रूप
जो है वो प्रभावित हुआ है। कौन प्रभावित? देखिए, वैश्वीकरण से तैसे देश का विकास होता ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको हुआ था? गरीब लोगों को जो है इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ था और उनको ज़्यादा वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का कारण नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वैश्वीकरण का कारण कौन नहीं है? तो आप जानते हैं प्रौद्योगिकी है, संचार भी है और साथ ही साथ पूंजी भी है, यानी कि ये जो खेल है ये वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और कौन कौन जगह है? एक एशिया है और एक यूरोप का व्यापार होता था, तो इसे कहा जाता है रेशम मार्ग, है ना, जो आज भी मौजूद है। आप चाहे तो देख सकते हैं, एशिया रेशम मार्ग। ठीक है, इसको अच्छे से टिक कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? एशिया रेशम मार्ग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर है, IMF और विश्व बैंक जो है कब से काम करना शुरू किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 1944 इसका आंसर होगा, आप ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है ना। कभी कभी ऐसा सवाल भी दे देता है जिसमें क्या है ना कि ऑप्शन में देता ही नहीं है और आपको वहाँ पे पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका जो है वो 1944 होगा। देखिए हम आपको लिख भी दिए हैं 1945, 1947 और 72 और 91, ये सब नहीं दिया हुआ है, आंसर होगा 1944। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित जो मजदूर था जिन्हें खरीद कर लाया जाता था, जो काम करवाने के लिए यूज करते थे उनका, तो ये अनुबंधित मजदूर हो जाए, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो ये हम लोगों ने कुल मिलाकर 10 सवालों का डिस्कशन किए हैं और आगे भी डिस्कशन करेंगे। आप लोग को ये भी फिर से हम बता देना चाहते हैं कि आपको इसी चैनल पे क्या है कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का नोट्स पेपर भी क्लियर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम जिस तरह का नोट आता है, यानी नोटिस आता है, लेटर आता है, रिपोर्ट आता है, सबका जब सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो आप लोग को टोटल जो है तैयारी करवाई जाएगी। और जल्दी ही पॉलिटिकल साइंस का 3 फेस में, जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग का एग्जाम 2 नंबर के लिए भी होगा, साथ ही साथ 3 नंबर का भी है। यानी आप जानते हैं कि आप लोग का क्या है, ये टिक इसका हट गया, आप लोग जैसे जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है वो 2 नंबर के लिए भी है, 3 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए अति लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, और सॉरी अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो हम जो काम करेंगे आप लोगों का, जो इसमें क्या होगा कि 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे और 3 वाला भी कराएंगे और साथ ही साथ 5 वाला भी कराएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि सब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस पर हम लोग जल्दी से जल्दी कैच करें, ताकि आप लोग को हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से होते हुए चले। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एकदम सेम ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि सोचो विश्व के संदर्भ में और देश का हित करो, यह कथन किसका है? मनमोहन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो इसे कहा जाता है वाणिज्य क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठीक, वाणिज्यिक ठीक कर लीजिएगा, आधा जो होगा। ठीक है, यहाँ पे आधा जो होगा इसको ठीक कर लीजिएगा। वैश्वीकरण आर्थिक संकट किस वर्ष आपको प्रारंभ हुआ था? तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो स्टार्ट हुआ था आपका 1929 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 पे, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं, 10 क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोग कि ये जो है ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। मक्का और चावल की आयात पर जो है रोक लगा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये हम आप लोग को कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे कमेंट करके बताइएगा, भारत में वैश्वीकरण का जनक किन्हें माना जाता है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। कुछ कुछ आप लोग भी कीजिए ताकि आप लोग का माइंड जो है एक्टिव रहेगा। हर एक सेट में एक एक सवाल हम छोड़े हैं और इसमें हम ये वाला सवाल छोड़ रहे हैं, ये आप लोग के लिए कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? आप लोग सभी लोग जानते हैं, इससे पहले वाला सेट में भी आप लोग को हम कराए थे कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो देखिए जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था ये इसका हस्ताक्षर हुआ था आपका 1997 में, यानी 1997 में इसका हस्ताक्षर हुआ था और भारत ने इसको जो पुष्टि किया था 2005 में किया था। तो
भारत पूछ रहा है, तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं 2005 ही होना चाहिए। आप एक बार इसका कन्फर्मली कर लीजिएगा, जैसे कि 1997 में इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और भारत ने पुष्टि किया था 2005 में। तो आप आंसर कर लीजिएगा, दोनों में से जो भी आंसर, मेरे ख्याल से तो ये आंसर हो, क्योंकि भारत का पूछा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर जो है वो 5 होगा, ठीक है। ऑप्शन उस तरह से सजेस्टेबल नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, किस दशक में पर्यावरण से संबंधित मामले राजनीति के मामले बने थे? तो 1960 में जो भी पर्यावरण था वो एक राजनीति का मामला पकड़ लिया था। अब देखिए आगे सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुआ? देखिए अभी बताए थे ना, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका 1997 में स्टार्ट हुआ। भारत मान्यता कब दिया था? मैंने पुष्टि कब किया? 2005 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यानी 1997। आगे देखते हैं 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी आपको थोड़ा देर ऊपर डिस्कशन किए थे, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुल मिलाकर जो है आपका 20 क्वेश्चन का डिस्कशन क्लियर कर लिया है, और ये आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म हुआ आज। पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों ने 10 सेट क्लियर किया है, और 10 सेट में जो है प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन करके हैं। तो आप लोग का कुल मिलाकर अगर बात करें तो अच्छे खासा क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। कल आपको जो वीडियो मिलेगी किसी दूसरे सब्जेक्ट के लेकर होगी, और फिर से हम लोग उसका पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 10 तक जाएगा। ये वही सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, और इससे अलावा जो कुछ क्वेश्चन होगा जिसे हम लाइव क्लासेस में कैरी करवाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।